देखिए, आप इसमें पौधों को आवास के आधार पर बांट चुके थे, फिर उसके बाद पौधों को उनके आकार के आधार पर अपने बांट लिया था। आवास के आधार पर बांटने पर अपने उनके अनुकूलन सारे समझ लिए थे, फिर उनके आकार के आधार पर अपने बांटा था, जिसके अंदर अपने जैसे शुभ है यानी झाड़ी है, वृक्ष हैं, शाख है, इन 3 भागों में बांटा था। अब अपन पौधों को बांटेंगे नंबर 3, वो है आधार अपने पास आयु के आधार पर पौधे। नंबर 3 आयु के आधार पर पौधे। देखिएगा, आवास के आधार पर बांट के अपन ने उसके अनुकूलन देख लिए थे, फिर आकार के आधार पर देखा ही था आपने, 3 प्रकार थे। यहां अपन अब बांट रहे हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर भी पौधे 3 प्रकार के बनते हैं। नंबर 1 अपन लेते हैं 1 वर्ष, यानी जिनका जीवन काल 1 वर्ष हो। सबसे पहले अपन ले रहे हैं 1 वर्ष, यानी जिनका जीवन काल 1 वर्ष अथवा यूं कह सकते हैं 1 ऋतु हो। जिनका जीवन काल 1 वर्ष या 1 ऋतु हो, वो क्या कहलाएंगे? 1 वर्षीय पादप कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आप इसके ध्यान रखिएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, या फिर कुछ जो सूरजमुखी है, भिंडी है, यानी कि जो सब्जी वाले जो पौधे हैं वो प्राय कैसे हैं? 1 वर्षीय हैं। तो देखें, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी, भिंडी, जो कहते हैं सब्जी वाले पौधे, तथा सब्जी वाले पौधे, ये होते हैं 1 वर्षीय। नंबर 2 आप लेंगे इसके अंदर द्विवर्षीय। ये तो थे 1 वर्षीय, अब अपन बात कर रहे हैं द्विवर्षीय, यानी जिनका जीवन काल 2 वर्ष हो। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष हो। इसके भी एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। तो देखो, 1 वर्षीय जो पौधे थे इनका जीवन काल 1 वर्ष था। मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी, भिंडी, सब्जी वाले पौधे इसके अंदर आ गए हैं, स्पेशली सब्जी वाले पौधे। यहाँ अपन बात करें तो जैसे गन्ना, चुकंदर द्विवर्षीय हैं। गन्ना, चुकंदर, सलजम, अदरक, प्याज इत्यादि। ये द्विवर्षीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। तीसरे अपन लेंगे बहुवर्षीय। तो देखिए, आयु के आधार पर पौधे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और फिर अपने पास आ गए हैं बहुवर्षीय, यानी जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक हो। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक हो। इसके अंतर्गत सभी वृक्ष आ जाएंगे स्पेशली। यही भी इसमें एग्जाम्पल से कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हैं अपन। मैंने इसमें बता दिया कि बहुवर्षीय जिनका जीवन काल 2 वर्ष से क्या हो? अधिक हो। इनमें काष्ठ का निर्माण होता है। ध्यान रखना, स्पेशली बात यह है कि बहुवर्षीय जो पादप हैं इनमें काष्ठ का निर्माण होता है, जबकि इनमें काष्ठ का निर्माण नहीं है। इनमें किसका निर्माण होता है? काष्ठ का निर्माण होता है। ग्रीष्म एवं बसंत ऋतु में ये पुष्पित होते हैं। ग्रीष्म एवं बसंत ऋतु
में पुष्पित, पुष्प खिल जाते हैं इनमें। ग्रीष्म और बसंत ऋतु के अंदर इनमें पुष्प खिलते हैं। बड़े और छायादार वृक्ष होते हैं, बड़े एवं छायादार ये वृक्ष होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल्स अपन देखें तो वो नीम, बबूल सारे आ जाएंगे। नीम, बबूल, चीड़, कीकर, जिनसे अपन काष्ठ प्राप्त करते हैं। नीम, बबूल, चीड़, कीकर, बरगद इत्यादि। देखो, तो यहाँ अपन ने पादपों के अनुकूलन जाने, साथ साथ ये भी जान लिया कि पादपों को किस किस आधार पर बांटते हैं। आवास के आधार पर बांटा, उनके आकार के आधार पर बांटा, और यहाँ फिर अपन ने पादपों को डिवाइड कर लिया है उनकी आयु के आधार पर। पौधे 3 प्रकार के हैं आयु के आधार पर। पहला 1 वर्षीय, जिनका जीवन काल 1 वर्ष या 1 ऋतु हो। मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी, भिंडी और सब्जी वाले पौधे इसमें आ गए। द्विवर्षीय, जिनका जीवन काल 2 वर्ष हो, जैसे गन्ना, चुकंदर, सलजम, अदरक, प्याज इत्यादि आ गए। बहुवर्षीय, जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक हो, 2 वर्ष से अधिक हो। इनमें काष्ठ का निर्माण होता है। मेन पॉइंट यही है, जो बहुवर्षीय पौधे हैं उनमें क्या होता है, काष्ठ का निर्माण होता है। ग्रीष्म और बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं, स्पेशली बसंत ऋतु के अंदर पुष्प खिलते हैं। बड़े और छायादार वृक्ष आते हैं इसके अंतर्गत। उदाहरण नीम है, बबूल है, चीड़ है, कीकर है, बरगद है, ये सब इसमें आ गया। जैसे आम का वृक्ष है, वो भी बहुवर्षीय के अंतर्गत आता है। एक बार इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं।